Hey everyone, so here we are back with another video from a history chapter of Mughal Empire. तो अभी तक का अगर मैं चैप्टर का एनालिसिस करूँ तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया मुग़ल एम्पायर में से कि बेसिकली तो मुग़ल जो थे वो कहाँ से आए थे, ठीक है, उनके एंसेस्टर्स कौन थे, उनके पूर्वज कौन थे, है ना। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली थी। पूरा तैमूर डायनेस्टी को हम लोग बहुत अच्छे से समझते हुए आए थे, ठीक है। फिर तैमूर डायनेस्टी के बाद में हम लोगों ने बहुत अच्छे से ये भी समझ लिया था कि जो इंडिया में मुग़ल एम्पायर को किसने स्टार्ट किया था, ठीक है। मतलब स्टोरी ऑफ स्पेशली अगर मैं समझूँ तो बाबर से लेकर के हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब, इन सभी के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके थे, है ना। तो पूरे हम लोगों ने एक मैकेनिज़्म समझ लिया था कि किस तरह से कौन से राजा ने कहाँ से कैसे रूल किया हुआ है, ठीक है। अब मुग़ल एम्पायर के बाद में हम लोग ये लास्ट में जब हम लोग औरंगज़ेब पढ़ रहे थे तो हमने ये भी पढ़ा था कि औरंगज़ेब वाले ड्यूरेशन में, ठीक है, सबसे बड़ा एम्पायर हुआ करता था औरंगज़ेब के पास। यहाँ से लेकर के पूरा डेक्कन प्लेट्यू तक अगर मैं देखूँ तो पूरा पार्ट किससे कवर था, औरंगज़ेब इनके एम्पायर में आता था। फिर बाद में उसी के बेटे बहादुर शाह ज़फ़र अलग आएगा और ये बहादुर शफ़र अलग है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, अटैक कर दिया था अपने फादर के अगेंस्ट, ठीक है। तो अब बेसिक टॉपिक क्या आता है, आप ये समझने की कोशिश करना है यहाँ पे कि मुग़ल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन क्या है। हमने राजाओं के बारे में तो पढ़ लिया, पर इनका एक प्रोसेस ऑफ सक्सेशन क्या है। अब अगर आप सक्सेशन को देखोगे तो सक्सेशन वर्ड का मतलब हमारे लिए पहले समझना बहुत ज़रूरी होता है कि सक्सेशन का मतलब होता है कि अगला राजा कौन बनेगा। जो पूरा एम्पायर है, पूरी जो बोलते हैं ना प्रॉपर्टी है, और वो किसके पास चले जाएगी, फादर के बाद में नेक्स्ट रूलर जो है वो कौन होगा, ये कैसे डिसाइड किया जाता था, ठीक है। कि फादर के बाद में अब जो प्रॉपर्टी है, अब जो पूरा एम्पायर है वो किसे देना है, कौन उसे टेक ओवर करेगा, वो डिसाइड किया जाता था दो तरीक़ों से, ठीक है। तो पहले तो आप ये चीज़ समझो कि पहले तो एक एक्चुअली ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन होता क्या है कि फ़ादर की प्रॉपर्टी जो है वो उस पर कौन कंट्रोल कर लेगा, फादर के बाद में बेटा, है ना। तो वो होता है सक्सेशन कि सक्सेशन मतलब जो अगली पीढ़ी आ रही है वो रूल को टेक ओवर कर लेगी। तो बेटा इसके दो तरीके होते थे, ठीक है। सबसे पहला जो आपके पास है वो थोड़ा सा वर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब ऐसा लग रहा है सुनने में, तो अगर आप इसको रीड भी नहीं कर पा रहे होगे एक बार के लिए तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सी बीमारी के नाम बता दी, पर बहुत ईजी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आता है प्रिमोगेनेचर, ठीक है, और उसके बाद में सेकंड आता है आपके पास कॉपर सैनरी, ठीक है। तो जब प्रिमोगेनेचर के बारे में हम समझते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि जो सबसे बड़ा बेटा है, ठीक है, वो फादर की रूल के ऊपर, फादर की प्रॉपर्टी के ऊपर टेक ओवर कर लेगा। अब इसका मतलब मैं यहाँ पे मैं क्या समझती हूँ, ठीक है, आप लोगों ने सबने रामायण सुनी होगी, है ना, दशरथ जी के बारे में सुना ही होगा। तो दशरथ जी ने क्या किया था अपने एंशिएंट टाइम में, ज़्यादातर जो इंडियन रूलर्स रहे ना बेटा, उन्होंने ये प्रिमोजेनेचर वाली जो सक्सेशन की थीम है इसको फॉलो किया था। इसके मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे दशरथ के अंदर आपको पता है कि राम जो भगवान थे उनके 4 भाई थे, है ना। चारों भाई में से प्रॉपर्टी अपने आप राजा किसको बनाया गया, चाहे मांगा गया था कि किसी और को बना दो, तब भी उन्होंने क्या किया था, बड़े बेटे को ही राजा बनाया था, है ना। तो जिसके अंदर फादर की सारी प्रॉपर्टीज है, मतलब ऐसा मतलब पुराने टाइम पे तो ऐसा माना जाता था कि श्रेष्ठ भ्राता, ठीक है, सबसे बड़ा भाई होगा, बस वही क्या बन जाएगा, राजा बन जाएगा। और जो छोटे भाई होते थे उनको सबको ऐसा लगता था कि बस हम तो हमारे भाई, मतलब ये हमारा कल्चर था बेटा कि हम हमारे भाइयों की बस अब तो सेवाएं करने वाले, जो हमारे सबसे बड़ा भाई होगा वो राजा बनेगा और हम उसकी सेवा करेंगे, मतलब ये पुराने टाइम पे माना जाता था, ठीक है। आज तो ये कि मैंने एक चॉकलेट के लिए भी भाई बहनों में लड़ाई हो जाती है। तो पुराने टाइम पे आप सक्सेशन समझ रहे हो कि ये सक्सेशन क्या बोलता है कि जो एल्डेस्ट सन होगा, ठीक है, चारों पाँचों जितने भी बेटे होंगे, चाहे वो केपेबल हो या नहीं होगा, जो सबसे बड़ा बेटा होगा, ठीक है, वो पूरे एम्पायर के ऊपर कंट्रोल करेगा आफ्टर फादर। पर अब इसके बाद में अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, कौन सी थी हमारे पास, कॉपर सैनरी। अब कॉपर सैनरी का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारे बेटे होते हैं, ठीक है, और वो फादर क्या करते हैं, अपनी पूरी प्रॉपर्टी को अलग अलग बेटों के अंदर डिवाइड कर देता है, ठीक है। जैसे आप याद करो बाबर के बाद में जो पूरी प्रॉपर्टी थी, ठीक है, उसके बाद में हुमायूं ने क्या किया था, उसको सभी प्रॉपर्टी को अपने भाइयों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको एक समझ लीजिए कि अगर सारी प्रॉपर्टी केवल बड़ा बेटा इनहेरिट कर लेता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोमोगेनिचर। ओके, इवन आई गेट अ टंग ट्विस्टर हियर। फिर उसके बाद में जब कॉपर सैंडरी की बात आती है तो कॉपर सैंडरी के अंदर जितनी भी पूरी प्रॉपर्टी होती है वो सभी बेटों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इसको एक बार आप रीड कर लो तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। जब प्रोमोगेनिचर की बात होती है, द टाइप ऑफ सक्सेशन वेयर द एल्डेस्ट सन, सबसे बड़ा बेटा जो है वो इनहेरिट कर लेता है फादर की पूरी प्रॉपर्टी को। ठीक है, उसके बाद में जब हम लोग कॉपर सैंडरी पे आते हैं तो दिस टाइप ऑफ सक्सेशन वेयर द डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस टेक्स प्लेस अमंग ऑल दी सन्स, मतलब सभी बेटों के बीच में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वली हो, मतलब ऐसा हो सकता है कि फादर जिसको अच्छा मानते हैं उसको उनको वो ज़्यादा प्रॉपर्टी दे दे, और जिसे वो मतलब नालायक समझते हैं उन्हें कम प्रॉपर्टी दे या बिल्कुल भी प्रॉपर्टी ना दे। ठीक है, ये डिपेंड करता था राजाओं पे, वो अपने बेटों की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो उन्हें दे दिया करता था। अब जैसे इसको अगर आपको कॉपर ऐसे का समझना है तो याद करो उसके अंदर क्या हुआ था, बाहुबली के अंदर, सबने बाहुबली वाली मूवी देखी हुई है ना, तो बाहुबली वाली मूवी के अंदर क्या हुआ था कि बड़ा बेटा था पर फिर भी सारा किसको बनाया गया था, छोटे बेटे को एम्पायर दिया गया था, उसको केपेबल माना जाता था, है ना। पर अब चलो, ये तो हम लोगों ने थ्योरी ऑफ सक्सेशन समझ लिया कि दो तरह के सक्सेशन होते हैं, या तो आप उसको बड़े बेटे को दे दो या सभी बेटों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब बात आती है कि मुग़ल कौन सा फॉलो करते थे, है ना। तो अब मुग़ल्स जो थे बेटा, वो सबसे पहला जो अपन ने पढ़ा है प्रोमोगेनिचर वाला, उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद करते थे। उनके अकॉर्डिंग बड़े बेटर को सारी प्रॉपर्टी नहीं दी जा सकती। ठीक है, दे फॉलोड द मुग़ल एंड तिमरुद कस्टम। ठीक है, वो जो मुग़ल्स में जो पहले तैमूर डायनेस्टी जो थी वो किसका ही फॉलो करती थी, कॉपर सैंडरी का फॉलो करती थी, और इन लोगों ने भी फिर उसी को एक्सेप्ट किया और वो भी कॉपर सैंडरी को ही इनहेरिट करती थी। ठीक है, अगला राजा बनाने के लिए वो भी कॉपर सैंडरी को यूज़ करती थी। पर इसमें एक प्रॉब्लम क्या होती थी, अगर आप देखोगे कि जैसे हुमायूं ने भी अपनी सारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी भाइयों के बीच में, ठीक है, फिर भी वहाँ पर लड़ाई होती रही। इवन अकबर के बेटा भी उससे लड़ता रहा, शाहजहाँ के बाद मतलब औरंगज़ेब की हालत तो ऐसी बुरी थी कि उसने अपने तीनों भाइयों को ही मार दिया था, है ना। तो आपको ये चीज़ें समझनी है कि जो कॉपर है, ये जो कॉपर सैंडरी वाली जो टेक्निक है, इससे क्या होता है कि हमेशा भाई जो थे या हमेशा फादर और सन जो थे वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे, केवल किसके लिए, राज्य के लिए। क्योंकि सब भाइयों को लगता था ना कि अगर जो फादर का मतलब जो फादर को पसंद आएगा, मतलब जो उसी को सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी मिल जाएगी, अच्छा वाला एरिया जो होगा वो उस बेटे को मिल जाएगा। ठीक है, मतलब फादर जो थे वो एक कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी, और इस ट्रेडिशन की वजह से मुग़ल प्रिंस जो थे वो ज़्यादातर आपस में हमेशा लड़ाई करते रहते थे कि अब वो मतलब या तो वो लड़ाई करते थे, बाप बेटे आपस में लड़ते थे, या भाई भाई आपस में लड़ते थे। तो आपको एक्ट ऑफ औरंगज़ेब बताया ना कि अब जब उसको लगता था कि औरंगज़ेब को नहीं बनाना चाहिए राजा, किसी और को बनाना चाहिए, तो औरंगज़ेब क्या करता है, सभी अपने तीनों भाइयों को मार देता है। ठीक है, इवन शाहजहाँ वगैरह, मतलब ये सब ने क्या किया होता है, अपने अपने शाहजहाँ को जेल में भेज दिया गया होता है। मतलब ये सारी चीज़ें आपको पर्टिकुलर क्या बताती है कि दो तरह की, अभी तक की स्टोरी बहुत ईजी थी, अभी तक हम लोगों ने सारे राजाओं के बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि सक्सेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, कि फादर के बाद में प्रॉपर्टी कौन लेगा, तो दो तरीके होते हैं, या तो बड़े बेटे को ना दो, सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बड़े बेटे वाली पॉलिसी ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, इसीलिए लोग क्या करते थे कि बेटों की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग को राज्य देते थे, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता था। स्टार्टिंग से देख लोगे आप ये चीज़, बाबर आया, बाबर के भी जो दूसरे भाई वगैरह थे उन्होंने उनका एम्पायर छीनने की कोशिश करी थी, फिर बहुत मुश्किल से उन्होंने इंडिया में अपना एम्पायर इस्टेब्लिश किया था। फिर हुमायूं के साथ भी हुआ था जब उन्होंने फादर की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करी। अकबर के साथ हाफ ब्रदर मीर काजिर वगैरह, इनके बारे में अपने सबकी स्टोरीज़ मैंने आपको पढ़ाई है। तो इन लोगों ने सब ने क्या किया, आपस में हमेशा भाई या फिर बाप बेटे हमेशा लड़े हैं। ठीक है, तो दिस वाज इट फॉर टुडेज़ क्लास। हम लोगों ने आज ये थ्योरी बहुत अच्छे से समझ ली ना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।